जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ये दो मंत्र जो हैं माँ कामाख्या के मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों को रोजाना पाठ करने से, जप करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए उसे कामाख्या बोलते हैं, यानी आपकी इच्छा की पूर्ति करने वाली देवी जी, जिसको कामाख्या कहा जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु आपको ईश्वर से मुलाकात करवा सकता है यदि गुरु की बात मान लो तो। परंतु मनुष्य अपने दिमाग का प्रयोग करता है, गुरु को समर्पण नहीं करता है, जिसकी वजह से कई बार उसके जीवन में दीवारें खड़ी हो जाती, पर्दे खड़े हो जाते और गुरु के दर्शन, वो ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। जब तक कि वो गुरु के प्रति समर्पित भाव नहीं रखेगा, ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। और यदि वो अपना दिमाग लगाता है तो फिर तो कभी भी उसको ईश्वर के दर्शन हो ही नहीं सकते और नहीं उसके पापों का क्षय हो सकता है। इसीलिए कोई भी मनुष्य हो, चाहे छोटा से छोटा भी हो, वो भी आपका गुरु बन सकता है। चाहे कम पढ़ा लिखा हो, वो भी आपका गुरु बन सकता है। चाहे आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गुरु बन सकता है। और गुरु की बात मानना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की जिह्वा पर माँ सरस्वती विराजमान होती है, चाहे उसके पास ज्ञान न हो, परंतु कभी कभी वो जो वाणी बोल देता वो वाणी सत्य हो जाती है, तो वो भी गुरु का ही काम करती है। इसी तारतम्य में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। शायद इस कहानी से आप कुछ समझ सको तो समझ लीजिएगा कि गुरु की वाणी से किस प्रकार से पाप का क्षय होता है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और नहीं मानने पर कष्ट भी होगा। तो कहानी इस तरीके से है कि एक सेठ बस से उतरे, तब उनके पास कुछ सामान था। आसपास नज़र दौड़ाई उन्हें कि कोई है जो सामान को उठा सके, तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज़ देकर के उसे बुलाया और कहा कि इस स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे। क्योंकि नॉर्मली जितने भी सेठ लोग होते हैं सब बार्गेनिंग करते हैं। मजदूर बोलता है मैं इतने पैसे लूँगा, कहता नहीं मैं इतने पैसे दूंगा। हमेशा ये सेठ जी की आदत होती है। तो इस प्रकार सेठ जी ने उससे पूछा कि सामान ले जाने की कितने पैसे लोगे। तो मजदूर ने बोला आपकी मर्जी हो वो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना, ये शर्त है मेरी। या तो मैं बोलता जाऊं तो तुम सुनते जाना, या फिर तुम बोलते जाओगे तो मैं सुनता जाऊंगा, ये मेरी शर्त है। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे, लेकिन आज एक भी मजदूर नजर नहीं आया। केवल एकमात्र मजदूर वही था जो सामान उठाने के लिए तैयार हुआ। मजबूरी में सेठ जी ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़ करके आ गया और बोला कि मेरी शर्त यदि मानते हो तो मैं सामान उठाता हूँ। सेठ जी की मजबूरी थी, उनका स्वार्थ था, क्योंकि खुद सामान उठा नहीं सकते थे। तो सेठ जी ने हाँ कर दी। सेठ जी का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ जी के साथ चलने लगा और बोला सेठ जी आप कुछ सुनाओ या फिर मैं सुनाऊं। सेठ जी ने कह दिया तू ही सुना दे।
तो मजदूर ने खुश होकर कहा कि जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते भर बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए वो चुपचाप मजदूर ने ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी कि नहीं सुनी? तो सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था तो मैंने तेरे को बुला लिया और हाँ बोल दी और तेरी मजदूरी दे दी। तो मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। एक चीज मैं बोलने जा रहा हूं कि कल ठीक 7 बजे तुम्हारी मौत होने वाली है। ये मैंने बोला था उसमें और आपने सुनी नहीं, पर फिर भी बता के जा रहा हूं। सेठ जी को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा यहां से। और मजदूर बोला कि आप मुझे मार दो या छोड़ो, कल शाम को आपकी मौत अवश्य होगी और अभी भी मेरी बात यदि सुन लो तो फायदा ही होगा। अब सेठ थोड़ा गंभीर हो गया और उससे बोला, मजदूर से बोला कि मरना तो सभी को है एक दिन, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूं कि अब तुम्हारी मौत होने वाली है कल, तो मेरी बात सुन लो। सेठ बोला, सुना। तो मजदूर बोला, ध्यान देकर के सुनना, मरने के बाद जब आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, तो ईश्वर दोनों का फल अवश्य देता है। तो मजदूर ने सेठ जी से कहा कि आप ऐसा बोलना जब पूछा जाए कि कौन सा फल भोगोगे, पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगना है, तो मजदूर ने सेठ से कहा कि आप ऐसा कहना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। पाप का फल तो भोग लूंगा, परंतु पुण्य जो है मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि मैंने क्या क्या पुण्य किए। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ जी की मौत हो गई। सेठ जी ऊपर पहुंचे तो यमराज जी ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न किया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का? तो सेठ जी ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य काम किया है उसका फल आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज जी बोले कि हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतना पड़ते हैं, पाप का फल भी भुगतो और पुण्य का फल भी भुगतो। आंखों से देख लो पुण्य का फल भुगतते हुए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सेठ जी ने कहा, फिर मुझे क्यों प्रश्न क्यों पूछा, और यदि पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो मैंने अन्याय होते हुए देखा ही देखा है, पर यहाँ भी अन्याय होता है क्या? तो यमराज जी ने सोचा कि बात तो सही कह रहा है सेठ, इससे पूछकर बड़े बुरे फंस गए हैं। अब मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे कि इस जीव की इच्छा शक्ति पूरी कर दूं। तो विवश होकर यमराज जी उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास लेकर के गए और ब्रह्मा जी को पूरी बात बता दी। तो ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकाल करके सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको ऐसा कोई कानून नजर नहीं आया कि मनुष्य को पाप का फल तो भुगतना पड़े और पुण्य का फल वो अपनी आंखों से देखे। कानून में लिखा हुआ कि पाप भी भोगना है और पुण्य भी भोगना है। तो ब्रह्मा जी भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर के श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें समस्या बताई कि साहब सेठ जी की समस्या ये है कि वो पाप का फल तो भोगना चाहता है और पुण्य के कर्म को अपनी आंखों से देखना चाहता है।
तो भगवान ने यानी श्री हरि विष्णु ने यमराज और ब्रह्मा जी से कहा, जाइए आप अपना अपना काम करो, इस सेठ को यहीं पे छोड़ दो। तो भगवान ने सेठ से कहा, यानी श्री हरि विष्णु ने सेठ जी से बोल रहा है कि बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। तो सेठ जी बोले, क्या जी साहब, मैं तो शुरू से एक बात कह रहा हूं कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। तो श्री हरि विष्णु बोले, धन्य है वो सद्गुरु, यानी वो मजदूर जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए हुए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है अपनी आंखों से। इससे बड़ा और क्या पुण्य का फल देखना चाहता है कि तू श्री हरि विष्णु को देख रहा है। ये पुण्य का ही काम है कि तू अपनी आंखों से पुण्य का फल देख रहा है। मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसीलिए बचपन से हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब किस वक्त काम आ जाए। इसलिए चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, यदि वो कोई ज्ञान की बात करता है तो उस ज्ञान की बात को अवश्य सुनना चाहिए और जीवन में आत्मसात करना चाहिए। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।